नमस्कार, मैं हूं सूरज कुमार और आप देख रहे हैं खबर नायक। दोस्तों, आइए जानते हैं आज की देश दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं अपना राज्य का नाम कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2026 से कमर्शियल खरीदारों को रिटेल आउटलेट से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर लगी सभी पाबंदियों को हटा देगा। पश्चिम एशिया संकट और ईरान युद्ध के चलते देश में तेल की किल्लत ना हो, इसके लिए सरकार ने जून में आपातकालीन कदम उठाते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सोमवार को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी आरक्षण से जुड़े 2 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को मंजूरी दे दिया। इन विधेयकों के पक्ष में 186 विधायकों ने मतदान किया और जबकि 17 ने विरोध किया और 6 सदस्य मतदान से दूर रहे। नए कानून लागू होने के साथ राज्य में ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था में बड़ा बदलाव होगा। अब आरक्षण का ढांचा 17% से घटकर 7% कर दिया गया है और ओबीसी श्रेणियों का भी पुनर्गठन किया गया है। साथ ही जानकारी दी गई है कि बिना किसी फील्ड सर्वे के शामिल की गई 113 श्रेणियों को सूची से हटा दिया है, जबकि विभिन्न सर्वेक्षणों के आधार पर शामिल की गई 66 उप श्रेणियों को बरकरार रखा गया है। दिल्ली में नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2026 लॉन्च की गई है। इससे 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर बताया कि ईवी को कैबिनेट से मंजूरी दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लिए बहुत बड़ा दिन है। ये नीति 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगा। 1 जुलाई से लागू करने का प्रयास हो रहा है। सीएम ने कहा कि पूरे देश में दिल्ली एकमात्र से राज्य है जो ईवी पर सबसे अधिक सब्सिडी अन्य सुविधाएं देता है। ईवी नीति में 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, ग्रामीण सेवा आदि को शामिल किया गया है। ईवी नीति के बारे में जानकारी देते हुए परिवहन आयुक्त निराग राय ने कहा कि 2018 में दिल्ली के प्रदूषण पर किए गए अध्ययन के अनुसार व्यावसायिक वाहनों से 33% और 67% प्रदूषण 2 पहिया और 3 पहिया से माना गया है। उत्तर प्रदेश के हाथरस से बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहां मथुरा बरेली बाईपास पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक तेज रफ्तार कार का चालक अचानक ब्रेक लगाकर वाहन छोड़कर भाग निकला। इस दौरान कार असंतुलित होकर सड़क किनारे गहरे गड्ढे में जा गिरा। गनीमत रही कि चालक बाल बाल बच गया। दावा किया जा रहा है कि कार के अंदर एक नागिन बैठी थी जो चालक को डसने का मौका तलाश रही थी। मथुरा के कोसी कला निवासी सदाम हुसैन कबाड़ का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले उनके प्लांट पर खड़ी कार के नीचे नागिन का जोड़ा बैठा था। ड्राइवर ने कार निकाली तो पहिए के नीचे आकर कुचलने से नाग की मौत हो गई। नागिन काफ़ी देर तक मृत नाग के पास बैठी रही। डर की वजह से सदाम हुसैन ने डंडे से नागिन पर हमला किया, लेकिन वह जब जान बचाकर भाग गई। इसके बाद सदाम ने मरे हुए नाग को नाले में फेंक दिया। तब से नागिन सदाम से बदला ले। झारखंड के पलामू जिले में 10 दिनों के भीतर एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत के मामले में शुरुआती जांच में चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीमार होने पर परिवार के लोग नियमित चिकित्सक के बजाय झाड़ फूंक पर भरोसा कर रहे थे और कथित तौर पर ओझा के कहने पर डॉक्टरों का आकांक्षा है कि इसी वजह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती गई और हालांकि मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए विसरा और अन्य नमूनों ये मामला परवा प्रखंड के ट्रेन जनता के लिए है, लिहाजा जनता की हर चीज पर जनता का अधिकार है और यही आपको इजाज़त देता है कि आप कहीं भी बैठकर प्याज और अंडा छिलके
हिल सकते। आप चाहें तो चारपाई लगाकर सो सकते हैं, बाल्टी में पानी भरकर नहा भी सकते हैं। जनता सर्वोपरि है, ये ट्रेन उसके पैसे से चलता है तो उसे गंदा करने का अधिकार। सिविक सेंस को जनता मानते ही नहीं। आप इस वीडियो को देखिए किस तरीके से ट्रेन में अंडा जो है वो छीला जा रहा है। नासिक के पेशवा कालीन त्र्यंबकम मंदिर परिसर स्थित ऐतिहासिक अमृत कुंड में कई वर्षों बाद शिवलिंग के दर्शन हुए। एएसआई ने संरक्षण कार्य के तहत कुंड का पानी निकालकर सफाई की, जिसमें 65 फीट गहरे कुंड के तल पर उत्तर प्रदेश के कासगंज में एक ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान नेशनल हाईवे के पास जाकर गिरा। हादसे में ट्रेनिंग महिला पायलट घायल हो गई। मौके पर बचाव और राहत कार्य। खिसक गया जैसे जमीन। अयोध्या बार एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि चंदा चोरों को केस का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। जो वकील केस लड़ेगा उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। एक वकील ने कहा, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़कर चले जाना चाहिए, अन्यथा इन्हें जेल भेजा जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम पूरा अयोध्या जाम कर देंगे। राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडुंगरगढ़ क्षेत्र से एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। यहां एक राजकीय के कमरे की छत गिर गई। गनीमत रही कि यह हादसा गर्मी की छुट्टी के दौरान हुआ था, जिससे उस समय कमरे में बच्चे मौजूद नहीं थे। इसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया। सोमवार को गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद जब स्कूल स्टाफ परिसर पहुंचा तो यहां कमरों के ताले खोले, तब राजस्थान की पानी की सबसे बड़ी समस्याओं से एक दूर को करने का दिशा में सोमवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। नई दिल्ली में राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौता एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। करीब 32 सालों से अटकी इस परियोजना के लिए अब दोनों राज्यों द्वारा औपचारिक सहमति दे दी गई है, जिसके साथ ही राजस्थान के लिए यमुना का पानी लाए जाने का रास्ता लगभग पूरी तरह
महाराष्ट्र के सिंधुगढ़ जिले के एक रिजॉर्ट में कम गहरे स्विमिंग पूल में सिर के बल डाइव लगाने के दौरान 25 साल के टूरिस्ट की मौत हो गई। इस दुखद घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मृतक की पहचान कोल्हापुर जिले के श्रेणिक मिलान टाकले के तौर पर हुआ है। वह अपने 9 दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने गए थे, तभी 20 जून को मलबान के वायरी इलाके में स्थित एक रिजॉर्ट में ये हादसा हुआ है। हादसे के कुछ देर पहले रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में ग्रुप को पूल के पास डांस करते हुए देखा जा सकता है। कुछ ही सेकंड बाद टाकले लगभग 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हैं और वो स्विमिंग पूल पे उस हिस्से पर सिर के बल डाइव कर लगाते हैं जो बच्चे के लिए बना था और कम गहरा था। पूल की गहराई सिर्फ 4 फीट के आसपास थी और डाइव की रफ्तार की वजह से टाकले का सिर पूल के। पुलिस ने बताया कि उनकी मौत ही मौके पर हो गई और उनके दोस्तों ने उन्हें तुरंत मलबान रूरल अस्पताल। दोस्तों ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आप किस राय से इस वीडियो को देख रहे हैं, अपना राज्य का नाम कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।